पर आज हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लिंक लिस्ट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट एक्चुअली होता क्या, बेसिक समझ लो। लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट एक बॉक्स है, वो दूसरे को कनेक्ट होता है, ऐसे बॉक्सेस होते हैं और वो एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एरे होता है, एरे ऐसे होता है, एक दूसरे को कनेक्ट, ये है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है एरे में। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। जैसे आपकी मेमोरी है, सपोज ये फिक्स है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक एलोकेट किए जाते हैं अलग अलग पोजीशन पे, और ये ब्लॉक इसको कनेक्ट होगा, उसके आगे कौन होगा, सपोज ये वाला, ये इसके आगे, ऐसे वो लिंक से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये लिंक से कनेक्ट होते हैं। लिंक लिस्ट, समझ में आया? ये एक लिस्ट है और ये कनेक्टिंग लिंक्स है, ठीक है। लिंक लिस्ट ऐसे होता है। ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। एक एक जैसे हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते जाते हैं, बराबर ना, डायनामिकली हम मेमोरी एलोकेट करते जाते हैं। जब नया नोड आएगा या फिर नया नोड आएगा तो उसके लिए एक नई मेमोरी एलोकेट की जाएगी ऐसे, और उसको एक लिंक ऐसे दी जाएगी कि ये सारे लिंक है। मीन्स जैसे सपोज आपके रोल नंबर है, बराबर, और आप अलग अलग जगह पर रहते हो। सपोज आपके एड्रेस, घर के एड्रेस लिंक करने हैं तो कैसे होंगे, ये इसका, उसके आगे ये सेकेंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला यहाँ पे कहीं, फिफ्थ नंबर वाला यहाँ पे कहीं, ऐसे होगा ना। सपोज लिंकिंग देना आपने ग्राफ पे, मैप पे देने का ट्राई किया तो जैसे वो होगा वैसे ये होगा लिंक लिस्ट। जनरली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये है लिंक लिस्ट ग्राफिकली, समझ में आ रहा है? ओके, पहले ग्राफिकली अच्छे से समझ लो प्रॉपरली, ठीक है। जितना ग्राफिकली समझ में आएगा उतना आपको कोडिंग करने में इजी जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली आपको जितना समझ में आएगा वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे होगी आपकी लिंक लिस्ट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट क्यों करना है? जैसे एरे में हम क्या करते थे, ऐसे वहाँ पे उसमें एलिमेंट स्टोर करते थे, सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाइक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायनामिकली हमारा एरे एग्जीक्यूट करना है, ऐसे समझो, ठीक है। तो आपको ऐसे लिंक लिस्ट बनानी पड़ती है और उसमें आप क्या करोगे, कुछ वैल्यू या फिर कुछ डेटा स्टोर करोगे। तो इस पार्ट में आपका सपोज डेटा है और इस पार्ट में आपकी नेक्स्ट की लिंक है, ठीक है। इस पार्ट में आपका डेटा है, इस पार्ट में आपका डेटा है और इस पार्ट में लिंक है। लिंक है तो वो लिंक क्या, हम किससे पहचानी जाती है? वो लिंक किससे पहचानी जाती है? क्या ये क्या है? पॉइंटर। तो ये सारे क्या है? पॉइंटर है। किसके पॉइंटर है? लिंक लिस्ट के पॉइंटर है। हमने देखा स्ट्रक्चर पॉइंटर, देखा सिंपल पॉइंटर देखा। ये किसका पॉइंटर है? लिंक लिस्ट का पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर है। ये क्या है? सिंपल डेटा है, एक नोड समझ लो। एक न्यू नोड, जब आप अभी फिलहाल कुछ है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है। अब सपोज आपको यहाँ पे एक ऐसा नोड लाना है। नोड ऐसा एक नोड होता है, नोड, ठीक है। आपको सीखने हैं 4 टाइप के लिंक लिस्ट: सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले मैं ये सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में आपको बता दूं। सिंगली लिंक लिस्ट ऐसे होगा, इसमें एक डेटा पार्ट होगा, यहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होगा उसका, नेक्स्ट नोड कौन सा है इसके लिए, ठीक है। सिंगली सर्कुलर में क्या होगा, तो इसमें डेटा, और ये जो एंड वाला नोड है वो पहले वाले को ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट के 4 टाइप आपको सीखना है। सिंगली लिंक लिस्ट, सिंपल, एक के आगे एक के आगे एक, ठीक है। अब जब आप सर्कुलर करना चाहते हो तो एंड वाला जो नोड है वो फर्स्ट को कनेक्ट होता है एक पॉइंटर से ऐसे, तो उसको सर्कुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंगली सर्कुलर। और डबली कैसे होता है?
डब्ल्यू ऐसे होता है, डब्ल्यू में नेक्स्ट एंड प्रीवियस पार्ट होता है। यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होगा, और यहाँ इसमें प्रीवियस पार्ट होता है। ये उसके बीच तीसरा पार्ट हो गया, ये बीच वाला डेटा पार्ट। इसके आगे कौन है वो सिंगली में आपको बताया, और डबल इंक्रीज में बोलते हैं जब आपको उसको प्रीवियस भी मेंटेन करना है कि उसके पीछे कौन है वो भी मेंटेन करना है, तो आपको यहाँ पे डबल इंक्रीज बनानी पड़ती है। जब आप इसका नेक्स्ट इसको कनेक्ट करोगे फर्स्ट वाले को, इसका जो लास्ट का नेक्स्ट है वो फर्स्ट को कनेक्ट करेगा, और इसका फर्स्ट का जो फर्स्ट नोड होगा इसका उसका प्रीवियस जब एंड को कनेक्ट करेगा तो ये बन जाता है डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ऐसे 4 टाइप आपको देखते हैं हमें बनाने भी है। हम पहले ये ज़्यादा टेंशन मत लो, हम जाएंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। आपको एक नया नोड बनाना है तो ऐसे होता है, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में होता क्या है, नया नोड का लिंक होता है, तो यहाँ पे 30 है, ये यहाँ पे, और कंसिडर करो कुछ आगे नहीं है ही नहीं नोड, तो यहाँ पे वो किसको पॉइंट करेगा, वो नल को पॉइंट करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? न्यू नोड ऐसे होता है, और ऐसे आपकी सिंगली लिंक लिस्ट होती है। ग्राफिकली समझ में आ गया? फिर से एक बार बताता हूँ। ये एरे है, एरे में आप ऐसे एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हमें अब लिंक लिस्ट करनी है। ये स्टैटिक एलोकेशन हो गया, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, बराबर है, राइट। अब ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, एक नया नोड क्रिएट किया जाता है, या फिर मैं एरे के बारे में बता दूं तो इसमें इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एक दूसरे को कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, इसलिए आपको आगे वाला कौन है उसकी जरूरत नहीं, इंडेक्स से आपको पता चल जाता है कि इंडेक्स 1 से आगे कौन है, इंडेक्स 2 वाला है, इंडेक्स 4 के आगे इंडेक्स 5 वाला है। तो इसके लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक नोड 10 का बनाओगे और उसमें दोगे कि उसके नेक्स्ट वाला कौन है, 20 है, 20 यहाँ पे 20, और उसके आगे कौन है, 30 है, ऐसे देना पड़ता है। सपोज 30 के आगे कोई है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे नल को एलोकेट कर दो कि उसके आगे कोई नहीं है। यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट एंड होती है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है। ये है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ये है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। कल का मैंने जो एक लाइन लिख के दिया था वो ऐसे है, इसको एक नोड क्रिएट करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो यह होता है स्टैटिक एरे, डायनामिक लिंक लिस्ट। ओके, तो समझ में आया? बेसिक समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब पहले लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बेसिक क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर अलग अलग फंक्शन हम देखेंगे। सिंपल फंक्शन है कि एक दबाने पे आपको क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, 2 दबाने पे सपोज उसमें इंसर्ट होना चाहिए, 3 दबाने पे उसमें सपोज डिलीट होना चाहिए, ऐसे कुछ मेनू होंगे, वैसे आप दबाओगे तो आपके वैसे फंक्शन कॉल होंगे। तो उसके लिए क्या करना बेसिकली वो देखते हैं, उसके बाद हम लिंक लिस्ट के एक एक फंक्शन की ओर जाएंगे, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट वगैरह वगैरह। तो बेसिक देखेंगे पहले, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन से स्ट्रक्चर आपको पहले क्रिएट करना होगा। स्ट्रक्ट नोड दिख रहा है? सर ऐसे तो नहीं दिख रहा था, मैं क्या करूं? स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड एक स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है। अब क्या देखो, ये बात ध्यान रखो, स्ट्रक्चर में इतने हमें एलिमेंट डालना है। पहला होता है डेटा पार्ट, दूसरा होता है लिंक पार्ट, या फिर अभी नेक्स्ट बोल सकते हो आप उसे, डेटा एंड नेक्स्ट, डेटा एंड नेक्स्ट। तो आपको ये दोनों यहाँ पे क्रिएट करने हैं नोड में। कैसे करोगे, इंटीजर डेटा, ठीक है, इंटीजर डेटा, एक डेटा इंटीजर टाइप का होगा, उसमें आपकी वैल्यू स्टोर होगी। और बाकी क्या बचा है, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। मैंने क्या बोला था, ये क्या है, नोड है, एक नया नोड। ये क्या है, लिंक है, लिंक पॉइंटर है। किसका है, वो स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर का पॉइंटर। वही नेक्स्ट उसका नाम है
पॉइंटर कैसे बना, स्टार चिपकाने से वो पॉइंटर बन गया। वो किसका पॉइंटर है, स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। कौन से स्ट्रक्चर का, नोड स्ट्रक्चर का। ये लाइन समझ में आ गई। ये सिंपल सिंपल इंटीजर डेटा। ये क्या है, नेक्स्ट एक सिंपल नाम है आपने दिया कि आगे कौन होगा, इसके लिए नेक्स्ट दे दिया। वो लिंक है तो उसको स्टार चिपकाना पड़ा, तो ये पॉइंटर बन गया, लिंक बन गई। किसकी है, स्ट्रक्चर की है। कौन से स्ट्रक्चर की, नोड स्ट्रक्चर की। क्लियर, ठीक है। प्रोग्राम हमने बेसिकली स्टार्ट कर दिया है। ऐसे आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप हेडर फाइल 2 डाल सकते हो, #include stdio.h एंड conio.h। दूसरे हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। उसके नीचे स्ट्रक्ट नोड एज इट इज चाहिए हो तो दिमाग में फिट कर दो। ये वेरिएबल के नाम भी चेंज मत करो, क्योंकि ये ट्रस्टेड है 10 साल से। मीन्स आप बोल सकते हो कि वो यूज़ किए हुए हैं। आप जैसे दिमाग में रहेंगे ना, तो आपके भी वो लॉन्ग लाइफ वैसे रहेंगे। चेंज करोगे तो फिर से कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये नाम भी मत चेंज करो। आपको चाहिए तो कर लो, लेकिन जो मीन्स जो बेस्ट फिटेड है वो नाम दे दिया वहाँ पे। तो ये यूजर डिफाइन है, ये भी यूजर डिफाइन है, लेकिन जो बेस्ट फिटेड होते हैं तो वो नाम दे दिया मैंने। नया नोड है तो वो नोड का कर दिया। स्ट्रक्ट नोड आप कर रहे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे, उसमें आपने नंबर लिया एक डेटा, ठीक है। स्ट्रक्ट मीन्स ये बन रहा है एक नया, उसमें डेटा आ गया और नेक्स्ट लिंक आ गई, ठीक है। समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे बना, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें एक बार डेटा एक बार लिंक। अब यहाँ पे आपको और कुछ पॉइंटर लगेंगे, वो जो लिंक लिस्ट है उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे दे दोगे स्टार्ट टेम्प, फिलहाल ये दोनों ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर या स्ट्रक्चर पॉइंटर है वो, एंड टेम्प भी एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है, ठीक है। स्टार्ट एंड टेम्प दोनों आपके मैंने इसके पॉइंटर बना लिए, ठीक है। वो आपको हैंडल करने के लिए, लिंक लिस्ट को हैंडल करने, जैसे आप ये लेते थे कि एरे यूजिंग फॉर लूप आप एरे को कंट्रोल करते थे, इंडेक्स i = 0 i <n, बराबर। तो यहाँ पे मैंने वो स्टार्ट एंड टेम्प लिए उसको हैंडल करने के लिए। ये समझ में आया दोनों क्यों लिए। स्टार्ट क्या करेगा, कहाँ से लिंक स्टार्ट हो गई वहाँ पे ही रुकेगा, और टेम्प क्या करेगा, एक 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 से आगे जाएगा। सपोज आपको डिस्प्ले करना है तो पहला डिस्प्ले किया, फिर आगे गया दूसरा डिस्प्ले किया, इसके लिए टेम्प यूज किया जाएगा। और स्टार्ट किसके लिए यूज किया जाएगा, स्टार्ट बस आपका यहाँ से इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होता है, इसके लिए स्टार्ट यूज किया जाएगा। सपोज आप डायग्राम ऐसे निकालते हो, ये लिंक लिस्ट है, तो आपका स्टार्ट पॉइंटर ऑलवेज कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। समझ में आया। और अब मैंने क्या बोला था, जब कोई नेक्स्ट नहीं है तो यहाँ पे नल होगा। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो एक पॉइंटिंग मिल गया, एंड एंड कहाँ तक होना है वो भी समझ में आया। नल कहाँ पे आएगा, एंड में आएगा। तो स्टार्ट से आपका शुरू होगा एंड एंड में कौन है, नल है। और इसके ऊपर जंप लेता लेता कौन जाएगा, टेम्प जाएगा। टेम्प इसको प्रिंट किया, उसके आगे चला गया, कैसे जाएगा, नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है, ठीक है। तो वो टेम्प मूव होता जाएगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा कोडिंग में आपको। तो टेम्प इस पर्पज के लिए है, हर एक पॉइंट का पर्पज मैं बता जा रहा हूँ। डेटा आपका यहाँ पे डेटा पार्ट होगा, ये नेक्स्ट पार्ट होगा। जितनी बार आप स्ट्रक्चर को कॉल करोगे उतनी बार वो एक एक नया नया पेज आपको प्रिंट करेगा। मैंने बोला था ना, स्ट्रक्चर मीन्स एक ब्लूप्रिंट है। जब आप उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो आपको एक सपोज ब्लूप्रिंट मीन्स एक सॉफ्ट कॉपी है। जब प्रिंट बोलोगे तो एक प्रिंट आपका आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट टाइम प्रिंट बोलोगे तो दूसरी प्रिंट आ जाएगी। वैसे एक सॉफ्ट कॉपी है, जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एक एक नया नोड बनता जाएगा, जितने आपको लगेंगे उतना, ठीक है। कितना समझ में आया, ओके। ठीक, समझ में आया, लिख लो। अब स्ट्रक्चर के बाद आपका स्टार्ट होगा मेन। मेन फंक्शन, जहाँ पे कुछ वेरिएबल लगने वाले वो हम एट अ टाइम जैसे लगेंगे वैसे ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे टू ओपन करके। हमें बनाना है एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। एक दबाया तो आपको लिंक लिस्ट क्रिएट होने को आना चाहिए ऑप्शन। 2 दबाया तो उसमें नया एलिमेंट आप डाल सकते हो, ऐसे करना, ठीक है। 2 यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट आप एंटर
और एंटर के बजाय पहला 1 फॉर क्रिएट, printf /2 for insert, printf 3 for suppose delete, printf 4 for display, printf enter your choice, scan your %d and ch. ठीक है, एक इंटीजर मैंने परसेंट यूज किया तो ये इंटीजर यूज किया तो मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। एक प्रिंट करेगा, ये चारों स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, एज इट इज प्रिंट करेंगे। एक के लिए क्रिएट है, 2 के लिए इंसर्ट है, 3 के लिए डिलीट है, 4 के लिए डिस्प्ले है, वो आपको ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी प्रिंट हो जाएगा इंटरव्यू चॉइस, आप यहाँ पे चॉइस दे दोगे, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है। ठीक है, वो चॉइस यहाँ पे आ जाएगी। और अब यहाँ पे आपका आएगा स्विच, तो हमने क्या किया, जो इनपुट मिला था वो किसको पास किया, स्विच को। अब उसमें आएंगे केसेस, समझ में आ रहा, ये जस्ट प्रिंटिंग पर्पज के लिए, आपको दिखने के लिए है ये बस। और यहाँ पे आप जो ऑप्शन दोगे, चॉइस दोगे, वो यहाँ पे CH में रीड हो जाएगी। वो CH में जो ऑप्शन जो आपने चॉइस दी उस स्विच को पास होगी। अब यहाँ पे आएंगे आपके एक्चुअल फंक्शन की जो लिंकिंग होगे बाहर साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विच लिखने वाले, तो क्या आएगा, केस 1 कोलन, इसके आगे तुरंत जो आपका फंक्शन का नाम आप फंक्शन क्रिएट करते समय दोगे वो नाम हम मेंटेन रखेंगे, यही सेव नेम क्रिएट, और ये फंक्शन ब्रेक। एक्चुअली काम कहाँ पे करना है, ये क्रिएट फंक्शन में आपको कोड लिखना है। समझ में आ रहा है क्या, ये बेसिक चल रहा है क्या, कि मेनू जाएगा और वो मेनू उस कोड को या फिर उस फंक्शन को कॉल देगा, इस फंक्शन को कॉल देगा, क्रिएट फंक्शन को कॉल देगा। क्रिएट में क्या होने वाला है वो हम मेन के बाहर लिखने वाले हैं। ठीक है, केस 2 क्या, इंसर्ट, ये फंक्शन, केस 3 डिलीट फंक्शन। अब डिलीट 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 DELETE ये एक कीवर्ड है, ये आपके फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। तो आप डिलीट कुछ अलग एक दो उसमें कैरेक्टर ऐड करके या फिर ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली डिलीट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो कीवर्ड है। समझ में आया ना, सिस्टम का रिजर्व वर्ड है। तो यहाँ पे आप डिलीट जस्ट P तक जाओ, हो गया। उसके आगे ब्रेक, फिर केस 4 डिस्प्ले ब्रेक। ठीक है, तो फिर केस आप नेक्स्ट डाल सकते हो यहाँ पे, केस 5 एग्जिट स्विच क्लोज। दिख रहा है यहाँ पे सबको। केस 1 फॉर क्रिएट, क्रिएट फंक्शन कॉल होगा जब आप 1 प्रेस करोगे तो, 2 प्रेस करोगे तो इंसर्ट कॉल होगा, 3 प्रेस करोगे तो डिलीट होगा, 4 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले होगा। तब तो आपको प्रोग्राम से बाहर आना है, तो आप 5 प्रेस करोगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपने स्विच क्लोज किया, अभी हमें वाइल क्लोज करना बाकी है। यहाँ पे कर देता हूँ चाहिए तो। यहाँ पे आप कैसे करोगे, वाइल CH नॉट इक्वल टू 6 या फिर 5 हम ले सकते हैं। जब तक 5 नहीं आता तब तक वो ऑप्शन आपसे मांगता रहेगा, एक जब तक आप 5 या फिर दूसरा एलिमेंट नहीं देते। सेमीकोलन, गेट CH एंड मेन क्लोज। ठीक है, इतना मेन प्रोग्राम है। अभी बाकी क्या है, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, इनके हमें कोड लिखने हैं। क्रिएट कैसे होगा, इंसर्ट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, ये सारे कोड हमें यहाँ पे लिखने हैं।
ठीक है। तो प्रोग्राम मेन प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाता है। दो हेडर फाइल, 2 मिनट, एक बार हेडर फाइल डाल के 2 हेडर फाइल stdio.h conio.h, उसके बाद स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। नोड नाम का हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसमें 2 पार्ट, नोड मीन्स तुरंत दिया आना चाहिए, 2 पार्ट डेटा एंड लिंक, ठीक है, डेटा एंड लिंक नेक्स्ट दिया। उसमें आपको जो भी कंट्रोल करने के लिए जो पॉइंटर चाहिए, तो उसमें स्टार्ट एंड टेम्प लिए हमने, आगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये कोड स्ट्रक्चर हमने क्लोज कर दिया, सेमीकोलन देके मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसमें हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी, इंटीजर ch, आपको चॉइस दोगे वो इंटीजर में हम उसको हैंडल करेंगे। डू ओपन किया, डू है का डू ओपन किया, उसमें आपने ऑप्शन देने शुरू कर दिए, 1 है तो क्रिएट होगा, 2 है तो इंसर्ट है, 3 है तो डिलीट होगा, 4 है तो डिस्प्ले होगा। ये आप जो दे रहे हो इसको बोलते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। आप मेनू दोगे वैसे काम होगा। यहाँ पे आपने ऑप्शन दे दिया कि आपको जो करना है उसका इनपुट दे दो, ये यहाँ पर रीड हो जाएगा आपका इनपुट और वो स्विच को पास होगा, स्विच को पास होगा और वो कंपेयर किया जाएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जहाँ पे मैच होता है वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर से वो ऊपर आएगा, यहाँ पे डू में फिर से ये ऑप्शन आपके पास हो गया। सपोज आपने 5 नहीं दिया है तो एग्जिट नहीं हुआ है, तो फिर से आप एक में से 4 ऑप्शन दे सकते हो। जब तक आप 5 नहीं देते तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। इस टाइम आपने 5 दिया तो वो एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे आपका प्रोग्राम, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बार बार वही एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक आप एग्जिट के लिए कोई उसको ट्रिक नहीं देते, ट्रिगर नहीं देते। समझ में आया? तो ये बेसिक है। उसके आगे हमें देखने हैं ये सारे फंक्शन, 1 2 3 4 5 और सॉर्टिंग वगैरह के फंक्शन आएंगे, ठीक है। तो ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम। समझ में आया? तो पहले ग्राफिकल समझ लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, नोड बनाने हैं ऐसे, ठीक है। उसमें ही कुछ नया नोड सपोज इंसर्ट करना है, एंड में करना है तो आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। स्टार्ट में करना है तो ऐसे कर सकते हो। फिलहाल ग्राफिकली समझ लो, इतना तो समझ में आएगा। हाँ, ऐसे फर्स्ट में डालना है तो ऐसे डाल सकते हो, लास्ट में डालना है तो ऐसे डाल सकते हो, बीच में डालना है तो कैसे करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ऐसे आपका नोड इंसर्ट हो जाएगा, चला गया ये डायरेक्टली इसको कनेक्ट, ठीक है। और डिस्प्ले करना है तो आपका टेम्प क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे जाएगा, 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 डिस्प्ले करेगा। यहाँ से आगे उसको तो पता चलेगा अरे नल है, कुछ नहीं है, तो रुक जाएगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे काम करने हैं। फिलहाल कुछ है क्या हमारे पास? नहीं है। वो कैसे डिनोट करोगे? हम चाबी कर रहे हैं क्रिएट फंक्शन, ठीक है। ऐसे कौन सा? क्रिएट फंक्शन, ठीक है। तो क्रिएट फंक्शन हमें करना है। क्रिएट फंक्शन में क्या होगा, एक नोड या फिर पहला नोड क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, उसमें बस आप इतना काम कर सकते हो, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प इक्वल टू नल, बस खत्म हो गया। जो हमारे पॉइंटर थे, फिलहाल कुछ नहीं है तो वो किसको पॉइंट करेंगे, नल को पॉइंट करेंगे। स्टार्ट और टेम्प हमारे पॉइंटर है, इतना ध्यान में रखो। फिलहाल इसको कुछ है नहीं तो किसको पॉइंट करेंगे, नल को पॉइंट करेंगे। तो आप इतना ध्यान में रखो कि आपको क्रिएट फंक्शन में क्या करना है, जो स्टार्ट और टेम्प पॉइंटर थे उसको डायरेक्टली नल को असाइन करना है, हो गया था, ठीक है। क्रिएट में इतना ही फंक्शन, इसमें इतना ही काम आपको क्रिएट फंक्शन में करना है। ये समझ में क्या किया है? स्टार्ट और जो टेम्प फंक्शन पॉइंटर है हमारे, जो पॉइंट करते हैं वो किसी को नहीं है, दैट मीन्स फिलहाल एक भी नोड हमारे लिंक लिस्ट में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे हो गया। ओके, तो क्रिएट फंक्शन ये हो गया। आगे जाएंगे इंसर्ट, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट पहले एक बटन प्रेस करोगे क्योंकि आपका पहले क्रिएट होना जरूरी है, एम्प्टी एटलीस्ट एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट होनी जरूरी है। तो उसके बाद इंसर्ट होगा,
अभी फिलहाल कोई है नोड नहीं है। आपके स्टार्ट एंड टेम्प किसको पॉइंट कर रहे हैं? नल को पॉइंट कर रहे हैं, नथिंग, बराबर। ये दो जो है ना टेम्प एंड स्टार्ट, इस पे साथ बहुत सारा खेल डिपेंड है। अभी ये किसको पॉइंट कर रहे हैं? नल को, क्योंकि आपने एक प्रेस किया था वहाँ पे क्रिएट हो गया। क्रिएट में क्या काम हुआ? स्टार्ट एंड टेम्प दोनों नल को पॉइंट हो गए, ठीक है। आप उसको रिसीव भी बोल सकते हैं, क्योंकि सपोज आपने 5 नोड डाल दिए और आपने फिर से क्रिएट फंक्शन किया तो फिर से क्या होगा? स्टार्ट एंड टेम्प नल को पॉइंट करेंगे, दैट मीन्स आपका सारा कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो फिलहाल क्रिएट फंक्शन की वजह से स्टार्ट एंड टेम्प पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में क्या चाहिए? कुछ तो रिकॉर्ड डालना है, अभी एक नोड डालना है, ये नोड आपको डालना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले वो जो नोड है उसके लिए आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने इंटीजर वगैरह वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो ये जो नया नेक्स्ट जो एक नया नोड आएगा, आप उसको क्या बोलोगे? न्यू नोड बोलोगे। हर एक जो नया नोड आएगा उसको आप न्यू नोड बोलोगे। यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि न्यू एक कीवर्ड है, ये कंटिन्यूअस वर्ड है। न्यू नोड, न्यू नोड। जब आप एक नया नोड क्रिएट करना चाहोगे तो उसको क्या नाम होगा? न्यू नोड होगा। न्यू नोड को अब आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? न्यू नोड इक्वल टू दिया था कल मैंने क्या? स्ट्रक्ट नोड का malloc size of struct node। इससे क्या हुआ? आपके न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, मीन्स एम्प्टी आपका न्यू नोड ऐसे बन गया, बराबर। अब ये स्ट्रक्ट नोड बना रहा है तो उसको मालूम है एक पार्ट इंटीजर के लिए, एक पार्ट लिंक के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्ट नोड हमने पहले डिजाइन करके रखा है। अभी हमने एक प्रिंट के लिए अभी एक कमांड दे दी कि एक न्यू नोड बना। समझ में आ रहा है? इसने क्या किया? एक न्यू नोड बनाया, न्यू नोड बनाया। अभी उसमें कैसे बनेगा? सपोज देखो यहाँ पे न्यू नोड बना, किसकी वजह से बना? न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इसकी वजह से उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई। ये ऐसे क्यों बनेगा? क्योंकि हमने स्ट्रक्ट नोड पास किया है। स्ट्रक्ट नोड का ब्लूप्रिंट वैसा ही है ना, जैसे ब्लूप्रिंट है वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे डेटा पार्ट आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आएगा। फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेटा पार्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा, डेटा रीड करना पड़ेगा, और इसका नेक्स्ट किसी को तो लिंक करना पड़ेगा। काम समझ में आया? फिलहाल ये एम्प्टी बन गया है एक, तो अब इसमें रीड करेंगे। पहले तो आपने न्यू नोड का डेटा रीड करना है, printf फंक्शन एंटर न्यू नोड डेटा यूजर को देंगे हम, ठीक है। उसमें क्या डालना है इसमें वो दे दे, स्कैनियर %d एंड न्यू नोड डेटा। ये है एरो नहीं है, आपको क्या कीबोर्ड पे डैश का आइकॉन मिलेगा और ग्रेटर देन का साइन मिलेगा, उससे आपका ये बन जाएगा, ठीक है। आपने ये पॉइंटर बनाया है, इसके वजह से वो ऐसे पॉइंट ऐसे आप लिख सकते हो। न्यू नोड का डेटा क्या रीड होगा? न्यू नोड का डेटा। न्यू नोड कौन सा है? ये वाला। फिलहाल हमारे पास एक भी नोड नहीं है, तो क्या काम किया हमने? पहले तो मेमोरी एलोकेट कर ली, उसमें डेटा रीड कर लिया। चलो कितना देना है? मैं देता हूँ 10। यूजर ने 10 दिया, हमने उसमें डाल दिया, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ रहा है या रिपीट फिर से रिटर्न जाओ? हमें बनानी है ऐसी लिंक लिस्ट, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जैसे हम एरे सारा 10 का एरे एक बार डिक्लेयर करके रखते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ज़रूरत होगी वैसे एक नया नोड क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। जैसे ज़रूरत होगी वैसे एक नया नोड क्रिएट किया जाएगा। अब फिलहाल आपने क्रिएट फंक्शन में क्या किया था कि स्टार्ट एंड टेम्प दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब फिलहाल आपके पास कोई नोड नहीं है, ठीक है, कोई नोड नहीं है।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आपको इंसर्ट करना है, लिंक लिस्ट खाली है फिलहाल, उसमें एक नोड डालना है। नोड मीन्स क्या है, ये है बराबर, उसमें एक पार्ट में डेटा होता है, दूसरे में नेक्स्ट होता है या फिर लिंक होती है, ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं है, ऐसे क्रिएट करना है सबसे पहला, ठीक है। क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली एक न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू नोड क्रिएट करते समय वो ऑटोमेटिकली उसका शेप, उसको बोलेगा अरे बॉक्स बना के दे दे। उसको मालूम है कैसे बॉक्स बनाना है, एक पार्ट में वो मुझे मालूम है, 2 पार्ट करने, उसमें एक में डेटा होगा, एक में लिंक होगी। क्यों? क्योंकि हमने वैसे स्ट्रक्चर बनाया था। ये समझ में आया? ओके। आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब एक नया नोड क्रिएट करके उसको कहाँ पे तो चिपका रहे हो। फिलहाल एक भी नहीं है तो ये इसको चिपकाने की जरूरत नहीं है, कैसे करना मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। तो अब ये नया नोड क्रिएट करना है, काम पहले का, एक भी नोड नहीं है, एक नोड क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट किया जाता है? पहले तो आप इंसर्ट फंक्शन को कॉल दोगे, इंसर्ट, इसमें काम चलेगा, इसमें कैसे, न्यू नोड इक्वल टू, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी ना, बॉक्स एक एम्प्टी बॉक्स रेडी करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc size of struct node, इससे एक खाली बॉक्स रेडी हो गया, ठीक है। एक खाली एक नोड रेडी हो गया। अब उसको मालूम है एक बार डेटा एम्प्टी है, वो उसमें डेटा फिलहाल कुछ नहीं है, नेक्स्ट भी कुछ नहीं है। अब हमें उसमें देना है, डेटा भी देना है और नेक्स्ट भी देना है। तो कैसे दोगे? डेटा है नहीं तो यूजर से रेडी करना पड़ेगा, तुम्हें डालना क्या है उसमें, तो दोगे प्रिंट ऑफ एंटर न्यू नोड डेटा, यूजर को मैसेज दे दे, न्यू नोड यूजर को मैसेज दिया कि मुझे एक डेटा दे दे। क्यों? क्योंकि जो एम्प्टी बॉक्स हमने बनाया है इससे, उसमें डालना पड़ेगा ना। उसको कैसे करोगे, स्कैनियर %d, और वो रेडी कैसे करते हैं, एंड न्यू नोड डेटा। अब इसकी आदत डालो, न्यू नोड का डेटा, ये जो एरो है उसका मतलब पकड़ लो कि का, उसका न्यू नोड का डेटा, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो पॉइंटर है, वैसे लिख सकते हैं, वैसे पॉइंट कर सकते हैं, न्यू नोड का डेटा। जैसे आप एंड एक्स करते थे तो यहाँ पे न्यू नोड डेटा। अब जो खाली एम्प्टी बॉक्स बना था उसमें यूजर ने कुछ वैल्यू दी, वो हमने यहाँ पे डाल दी। फिलहाल इतना काम हो गया। ये कैसे बना? ये स्टेटमेंट की वजह से बना, एम्प्टी बॉक्स। हमने यूजर को बोला कि उसमें डालना है तो वो वैल्यू दे दे, यूजर ने दे दी, वो डाल दी किससे, कैनिफ स्टेटमेंट से। अब बाकी क्या है, उसका जो नेक्स्ट लिंक है वो सेट करना बाकी है, बराबर बराबर ना, इतना काम बाकी है। ओके, तो ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक इस स्टेटमेंट ने क्या किया, खाली एम्प्टी नोड बना दिया। ये स्टेटमेंट ने यूजर को मैसेज दिया, अरे एम्प्टी बॉक्स है उसमें कुछ डालने को दे, तो इसने ये वैल्यू दे दी 20, हमने वो एम्प्टी बॉक्स में डाली है। अभी उसको कहाँ पे चिपकाना है वो काम बाकी है, क्योंकि वो लिंक बाकी है ना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इफ एंड एल्स आता है। इफ क्यों एंड एल्स क्यों मैं बताता हूँ। जब आपके पास कोई भी नोड नहीं होगा उस टाइम आप एक इफ एग्जीक्यूट करोगे। सपोज आपके पास एक नोड, 2 नोड, 3 नोड है, तो उसके बाद कैसे करना है, उसके लिए आप एल्स पार्ट में जाओगे, ठीक है। अब आपके पास एक भी नोड नहीं है, ये कहाँ से पता चलेगा आपको? अभी तक एक भी नोड नहीं है ना, वो बनाया है लेकिन वो लगाया नहीं कहाँ पे, अभी तक एक भी नोड नहीं, कैसे पता चलेगा? if start equal to null किया था ना हमने, जो क्रिएट फंक्शन में करके रखा था ना, स्टार्ट इक्वल टू नल है, इसका मतलब अभी एक भी नोड नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी फिलहाल सिचुएशन तो वही है, स्टार्ट नल को ही पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास फिलहाल पिक्चर में भी कोई नोड नहीं है, ठीक है। ये तो बना के रखा है, वो चिपकाना है हमें, ठीक है। अब उसको हम सेट करेंगे लिंक लिस्ट में, कैसे करके देखें। ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम यही एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट टाइम होगी, उसके बाद नहीं होगी, एल्स में जाएगा। देखो अब क्या करोगे आप, स्टार इक्वल टू 10 इक्वल टू न्यू नोड। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे पिक्चर है, हमारा जो स्टार्ट है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है, 10 है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है।
ठीक है, ये दोनों फिलहाल इतना काम हो गया किस सेगमेंट से इस सेगमेंट पे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्ट नल था, हमने उसको लगा दिया। अभी कुछ आ गया पिक्चर में, स्टार्ट कहाँ पे तो अभी पॉइंट कर रहा है, 20 को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी फिलहाल इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सेट करना बाकी है, बराबर ना। 20 तो मिल गया, लेकिन ये एम्प्टी है ना, उसका नेक्स्ट क्या है वो तो देना पड़ेगा ना। उसके आगे कुछ नोड है क्या? नहीं है, तो उसका मतलब उसका नेक्स्ट क्या होगा? नल होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट होगी न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे नल हो गया, ठीक है। अब एक नोड बन गया हमारा, समझ में आया क्या? ये क्लोज हो गया, एक नोड बन गया हमारा, बन गया। स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी उसको पॉइंट कर रहा है, और उसका ये लिंक लिस्ट बन गई विथ वन नोड, ठीक है। ये लिंक लिस्ट बन गई, फिलहाल खाली थी, तो अब ये लिंक लिस्ट बन गई। उसका स्टार्ट टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और एंड में नल है, मीन स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है, एक नोड आ गया, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट टाइम आप जब फिर से इसको ये खोल दोगे इंसर्ट, तो उस टाइम आप चेक करोगे, यहाँ पे आओगे, न्यू नोड का एक नया खाली एम्प्टी बना दोगे, एम्प्टी बॉक्स बन गया। नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब नया नोड के लिए जाओगे आप, तो इससे क्या बनेगा? एक खाली एम्प्टी नोड बन जाएगा। फिर से आप यूजर को बोलोगे उसमें डालने के लिए कुछ वैल्यू दोगे, वो सपोज 30 देगा, ठीक है। ये 30 मिल जाएगा यहाँ पे, वो चेक करेगा स्टार्ट इक्वल टू नल है क्या? स्टार्ट इक्वल टू नल है क्या? फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो इसको पॉइंट कर रहा है। अभी पहले था फर्स्ट टाइम, अभी नहीं है, क्योंकि वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है, कुछ तो वैल्यू पॉइंट कर रहा है वो, ठीक है। अब इसमें नहीं जाएगा वो, तो एल्स में जाएगा, तो मैं एल्स में जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हुआ, मुझे एल्स भी यहाँ पे लिखना है, इसके वजह से एल्स में क्या होने वाला है वो भी इधर लिखेंगे। एल्स में आ गए, एल्स मीन्स स्टार्ट अब किसी को तो पॉइंट कर रहा है, वो नल नहीं है, ठीक है, ओके। अब जो नया नोड है ना, यहाँ पे पिक्चर कर स्टार्ट 10 20 ऐसे था हमारा पहला नोड, ठीक है। अब एक नया नोड आ गया पिक्चर में, ये ऐसे, इसमें कुछ वैल्यू दे दी यूजर ने, वो 30 थी, कुछ नहीं है। अब क्या करना है? देखो लिंक लिस्ट है, तो ये इसको कनेक्ट करना है, एंड इसका जो लास्ट है वो किसको सेट होगा? नल को। तो ये नल करना है, और इसका जो नेक्स्ट है वो आगे को सेट करना है। मीन्स कैसे होगा? देखो मैं ग्राफिकली बताता हूँ, ये निकल जाएगा, ये ऐसे होगा, बराबर। ये यहाँ पे नल होगा, तो इसके आगे कौन आ गया? ये वाला। और टेम्प उठा के आपको ऑलवेज टेम्प उठा के जो नया नोड आता है उसके ऊपर डाल के रखना। तो टेम्प यहाँ से हट के स्टार्ट यहाँ पे रहेगा, स्टार्ट अब हिला, मीन्स आपको उसको मूव नहीं करना, लेकिन टेम्प ऑलवेज जो एंड वाला नोड है वहाँ पे लेके रखना है, ठीक है। तो टेम्प आगे जाएगा। काम क्या था? 3 काम है, देखो। इसका जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड होगा, न्यू नोड का नेक्स्ट नल कर देंगे, और टेम्प उठा के न्यू नोड पे डाल देंगे। 3 काम उसी वर्डिंग में लिखता हूँ मैं, कुछ चेंजेस नहीं। सबसे पहले इसका नेक्स्ट न्यू नोड को सेट कर देंगे। ये क्या है? आप स्टार्ट बोल सकते हो, टेम्प भी बोल सकते हो फिलहाल, क्योंकि टेम्प हमने थर्ड स्टेटमेंट में आगे डालेगा। फिलहाल ऐसे है, फिलहाल ऐसे है, हाँ ठीक है। ये भी नल है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे फिर क्या करना है? इसका नेक्स्ट न्यू नोड करना है। अभी ये न्यू नोड बन जाएगा ना, ये वाला, तो ये क्या है? आप बोल सकते हो टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, एल्स टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट कौन? ये यहाँ पे नल निकल जाएगा, नेक्स्ट कुछ तो मिल गया, वो इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद क्या करना है? न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल सेट करना है। न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये नल हो गया, और टेम्प उठा के आगे डालना, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप और एक नोड दोगे तो उसका नेक्स्ट टाइम जब आपको फिर से आएगा तो टेम्प यहाँ पे होना चाहिए ना,
तो उसके आगे का न्यू नोड आएगा, तो इसलिए टेम्प उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे। तो टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, इसे आप कर सकते हो। तो टेम्प यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दो नोड आ गए। अब पिक्चर क्या हुआ, ये आपका स्टार, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसके आगे का नल है, टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब आप कंसिडर करो एक और नोड आपने क्रिएट किया, उसमें कुछ वैल्यू भी रीड कर ली, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, देखो टेम्प एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे काम आना चाहिए एज इट इज। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड है, टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू कौन आएगा, न्यू नोड आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो नल हो गया एंड टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प के हाँ जितनी बार आप करोगे उतनी बार वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, समझ में आया? ऐसे वो चलता जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा इसमें एक चेंज कर दो, इसको आप क्रिएट स्टेटमेंट ही बोलो, क्रिएट ही बोलो, क्योंकि मेरे सामने क्रिएट है, इतना ध्यान रखो, बाकी ये इंसर्ट की बजाय क्रिएट स्टेटमेंट समझो, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो और इजी जाएगा, इसकी वजह से मैंने इसको क्रिएट कर दिया, क्रिएट स्टेटमेंट बोल दिया। और जो क्रिएट में हमने जो एक स्टेटमेंट डाला था ना, वो हम मेन में डाल देंगे, कहाँ पे डालना है वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये क्या है, क्रिएट स्टेटमेंट, पहला नोड एंड आगे नोड आप क्रिएट करते जाओगे, ठीक है। समझ में आया? अभी फिर से एक बार देखते हैं कि हमारा क्रिएट स्टेटमेंट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने मेन में स्टेटमेंट दे देंगे कि स्टार्ट एंड टेम्प, जहाँ पे आप इंटीजर ch दे रहे थे ना, इंटीजर ch डिक्लेयर कर रहे थे, उसके ही तुरंत नीचे स्टार्ट इक्वल टू टेम्प इक्वल टू नल कर दोगे, लिख दो, एक बार देखो फिर जाना आपको। तो क्रिएट स्टेटमेंट में देखो कैसे होगा, न्यू नोड पहले क्रिएट हो जाएगा, जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा, सारा हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, ओके, ये सारा हो गया। अब चेक करेगा स्टार्ट इक्वल टू नल है क्या, है अभी नोड नहीं है, फिर से इनिशियल स्टेज, बराबर, न्यू नोड से एक नोड बन गया, यहाँ पे देखो ये एल्स खत्म हो गया, इनिशियल स्टेज से जीरो से स्टार्ट, फिर से नल, टेम्प भी नल, एक नया नोड आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी, ओके। अब ये चेक करेगा स्टार्ट इक्वल टू नल है क्या, है, तो वो स्टार्ट इक्वल टू टेम्प इक्वल टू न्यू नोड को पॉइंट करेंगे, ये न्यू नोड है, जैसे यहाँ पे टी यहाँ पे एंड न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। सेकेंड टाइम आप फिर से क्रिएट करने जाओगे, एक नया नोड आएगा, अब स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं है, अब स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं है क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो वो एल्स में आएगा, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प का नेक्स्ट वन न्यू नोड, ये नल हट जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे आएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू नल बन जाएगा, ये सपोज 20 या कुछ भी वैल्यू आपने यहाँ पे रीड कर ली वो है, एंड टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प यहाँ से उठ के न्यू नोड पे जाएगा, फिर से एक नया नोड आएगा, देखो ये 8 में नहीं जाएगा, एल्स में आएगा, टेम्प नेक्स्ट यहाँ पे चलो 40 पकड़ता हूँ, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल एंड टेम्प इक्वल टू टेम्प यहाँ पे पॉइंट करेगा, फिर से एक नया नोड आएगा, तो सेम रिपीट होगा, जितने आप नोड डालोगे वैसे होगा। अब उस केस में सबको 10 लिंक लिस्ट हो गई, तो स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आपका टेम्प एंड में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आपको वो प्रिंट करना है, कंसिडर करो, फिर से चलो प्रिंट का छोड़ो, फिलहाल क्रिएट का समझो। क्रिएट स्टेटमेंट ऐसे है, समझ में आया? क्रिएट या फिर से एक बार बताओ, तो यहाँ पे आपका फंक्शन ये एल्स खत्म, यहाँ पे फंक्शन खत्म, यहाँ से क्रिएट फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, ये पार्ट एल्स पार्ट, ठीक है।